आज ही जो राजा देवताओं की सहायता कर रहा है वो आज अपनी पत्नी से डर रहा है। बोलो जय सिया राम। डर गए बिल्कुल, आगे पैर नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से आगे पैर बढ़े। कोप भवन सुनी सक चेउरा, आगे जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन आज समस्त वस्त्रों को, एक मलिन साड़ी को पहन करके, समस्त आभूषणों को पहन करके लेटी हुई है कैकेयी। जैसे सुना तो सूख गए महाराज, जाकर के बार बार मनाने लगे, अरे देवी किस लिए रिसाई हुई हो। लेकिन जैसे स्पर्श करते हैं तुरंत दूसरे हाथ से लगा करके हाथ को झटका लगा देती है। कही हे तू रानी रिसानी परसत, पानीपति ही नेवार। बार बार मना रहे हैं, रूठी है कैकेयी। महाराज ने सोचा कि स्त्रियों को रूठने का अवसर ही होता है जब घर में कोई अच्छा शुभ कार्य होता है, तो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए स्त्री रूठ जाती है। बार बार महाराज दशरथ कहते हैं, अरे देवी क्या चाहती हो तुम, मांगो मुझसे। बार बार कह रहा सुम की सुलोचन पिक बचने, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज को प्रखर। आज महाराज दशरथ कामातुर हो गए हैं, अपने पत्नी के वशीभूत हो चुके हैं, इतने बूढ़े हो गए, चार चार बेटों का विवाह हो गया, लेकिन फिर भी आज क्या बोल रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, बताओ क्या बात है। क्यों रूठी होती, बताओ किसको राजा बना दूं, किसको रंक बना दूं। तुम जिसे कहोगी मैं उसे राजा बना दूंगा, तुम जिसे कहोगी मैं उसे रंक बना दूंगा। ये महाराज दशरथ कह रहे हैं। महाराज दशरथ को ये नहीं पता कि मैं राम को राजा बनाने के लिए बैठा हूं, लेकिन वो भी मेरा साथ पूरा होने वाला नहीं है।
वो भी मेरा स्वप्न अधूरा रह जाएगा। लेकिन आज कैकेयी से कह रहे तुम जिसको कहोगी मैं उसको राजा बना दूंगा। प्रिया प्राण सुत सर्वस तोरे, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। आज तुम जिसको चाहोगी मैं उसको राजा बना दूंगा, उसको जिसको चाहोगी उस राजा से रंक बना दूंगा। बताओ क्या कारण है? बार बार जब मांग मांग कह रहे हैं कि अब थोड़ा चेतना। अरे महाराज आप हमेशा ही बोलते हैं मांग मांग, लेकिन आज तक क्या कुछ दिया है मुझे? अरे मेरे 2 वरदान तो पहले के ही पड़े हैं, आपने उनको तो दिया नहीं और फिर से कह रहे कि मांग। महाराज दशरथ ने कहा देवी ठीक है, तुम 2 वरदान पहले के मांग लो, 2 वरदान अभी मांग लो। बताओ क्या चाहिए? मेरा राम का कल राज्याभिषेक है, मैं उसकी प्रसन्नता में तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। बार बार जब कहे बोले ठीक है महाराज आप देंगे ना? बोले हाँ, मेरा ये वचन है कि जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगा। एक रघुकुल का वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे रघुवंशियों का नियम है, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जा सकते। अच्छा महाराज तो जो मैं मांगूंगी आप दोगे? बोले हाँ। और कैकेयी मांग लिया। अभी तक जो कैकेयी अपने शरीर से स्पर्श नहीं करने दे रही थी, ओ कैकेयी बोल पड़ी, सुना हो प्राण प्रिया भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिया भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिया भावत जी का, सुना हो प्राण प्रिया भावत जी का। देहु एक बर भर कही का, महाराज मैं पहले वरदान में तो मांगती हूँ आपसे कि आप राम को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन पहला वरदान मेरा ये कि राम की जगह पर आपको भरत को राजा बनाना पड़ेगा। लेकिन महाराज दशरथ के मन में कुछ भी कार्य नहीं, क्योंकि महाराज दशरथ राम और भरत को एक समान मानते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, जो राम को देना है वो मैं भरत को दे दूंगा, लेकिन तब तक दूसरा वचन मांग ली। मांगा हूं दूसरा बड़ी कर जोरी, मांगा हूं दूसरा बड़ी कर जोरी, मांगा हूं दूसरा बड़ी कर जोरी, मांगा हूं दूसरा बड़ी कर जोरी। गुरवनाथ मनोरथ मोरी, गुरवनाथ मनोरथ। महाराज मैं दूसरा वचन मांगती हूँ आपसे, आप उस मनोरथ को मेरे पूर्ण कर दीजिए। और मांग लिया। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी।
वरदान में मांगा। श्री भरत जी को राम जी की जगह पर श्री भरत को राज्य, और दूसरे वरदान में उदासीन व्रत लेकर के श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन को चले जाए। जैसे ही महाराज दशरथ ने 14 वर्ष का नाम सुना, महाराज दशरथ के तो प्राण निकले थे। अरे देवी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो श्री राम प्राणों से ज्यादा प्रिय है, फिर भी तुमने क्या मांग लिया? आज कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा है, और देखा जाए तो कैकेयी ही श्री राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती है। जब राम जी बाल्यावस्था में थे, कैकेयी एक दिन अपने गोद में लाला को लेकर के दूध भात खिला रही थी। राम जी महाराज बड़े प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर के कैकेयी ने कह दिया, अरे बेटा, आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। भगवान ने राम ने कहा, मां, मैं जो आज मांगूंगा वो दोगी? बोले हाँ। सोच लो मां, आपको देना पड़ेगा। बोले हाँ बेटा, आज जो मांगोगी मैं दूंगी। बार बार जब भगवान हाँ कहला दिए, मां ऐसे नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध खाना पड़ेगा। राम जी की जैसी सौगंध कैकेयी ने कही, राम जी ने कह दिया, मां आपको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना पड़ेगा। कैकेयी ने उसी समय कह दिया था कि चाहे मेरा कोई नाम ना ले, लेकिन बेटा जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है मैं तो वो करूंगी। यदि तुमने अपनी इच्छा जागृत की है तो मैं भी कैकेयी तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको